मणिपुर में महिलाओं से दरिंदगी के मामले में एक और गिरफ्तारी, पुलिस ने 7वें आरोपी को गिरफ्तार किया। मणिपुर पर संसद में आज भी हंगामे के आसार। आज बीजेपी ने सुबह 9:30 बजे बुलाई संसदीय दल की बैठक, संसद में गतिरोध खत्म करने पर चर्चा। मणिपुर को लेकर संसद में पीएम मोदी के बयान की मांग पर अड़ा विपक्ष। आज विपक्षी गठबंधन के सांसदों की भी बैठक, आगे की रणनीति पर होगी बात। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत विपक्षी दलों ने संसद भवन परिसर में धरना दिया, निलंबन का विरोध किया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद भवन से निकलते वक्त भी संजय सिंह ने हंगामा किया, मणिपुर पर चुप्पी तोड़ो के नारे लगाए। मणिपुर पर विपक्ष ने संसद में जोरदार हंगामा किया। आप सांसद संजय सिंह मानसून सत्र के लिए सस्पेंड। गृह मंत्री अमित शाह बोले चर्चा के लिए तैयार है वो। संसद में मणिपुर को लेकर हंगामे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का विपक्ष पर निशाना, कहा चर्चा से भाग रहा विपक्ष। गृह मंत्री दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार है। देश के माननीय गृह मंत्री जी दोनों सदनों में चर्चा के लिए तैयार हैं। हम अचंभित हैं कि विपक्ष मणिपुर पे चर्चा से भाग रही है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने विपक्षी सांसदों के सस्पेंशन को बताया गलत, कहा निलंबन 100% गलत, इसके खिलाफ हम सब रोज धरना देंगे। मणिपुर हिंसा को लेकर बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा महिला सुरक्षा पर कांग्रेस के दोहरे मापदंड हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राजभवन के सामने प्रदर्शन किया। मणिपुर में हिंसा और महिलाओं से दरिंदगी मामले पर विरोध जताया। सहारनपुर में मणिपुर की घटना को लेकर लोगों ने जताया विरोध, आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई। सीतापुर में मणिपुर हिंसा को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, जमकर नारेबाजी की गई। अंबेडकर नगर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी निकाला कैंडल मार्च, मणिपुर में हिंसा को लेकर जताया विरोध। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने विधानसभा में दिखाई लाल डायरी। गुड़ा ने लाल डायरी में 500 करोड़ के हिसाब का दावा किया, सदन में मारपीट का भी आरोप लगाया। लाल डायरी में गहलोत सरकार का राज बताने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा विधानसभा से निलंबित। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार ईमानदार होती तो लाल डायरी की जांच एजेंसियों से कराती। राजेंद्र गुड़ा की लाल डायरी पर बीजेपी नेता रामलाल शर्मा ने राजस्थान विधानसभा में चर्चा की मांग की, कहा लाल डायरी का सत्य जानने के लिए सरकार अपना रुख साफ करे। ज्ञानवापी विवाद मामले में एसआई सर्वे के खिलाफ आज हाईकोर्ट में दाखिल होगी अपील। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी दाखिल करेगी अपील। मस्जिद कमेटी वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की करेगी अपील। दोपहर 12 बजे तक मस्जिद कमेटी अपील दाखिल करेगी। ज्ञानवापी में एसआई के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों के लिए लगाई रोक। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने का निर्देश। रोक से पहले एसआई ने 5 घंटे तक किया ज्ञानवापी परिसर का सर्वे। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की कैविएट। वाराणसी कोर्ट के सर्वे के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई में शामिल करने की मांग। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर सियासत तेज। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे बोले सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सर्वे उसके खुदाई करे या न करे, आप उसको जिस प्रकार से कहते, मैंने तो कहा सर्वे की जरूरत ही नहीं है, मन को मिलाने की जरूरत है, इसलिए सर्वे की जरूरत ही नहीं है। ज्ञानवापी परिसर में एसआई के सर्वे का सपा सांसद एसटी हसन ने विरोध किया, कहा बेवजह मामले को तूल देकर तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है। उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों की आज दिल्ली में बैठक, केंद्रीय नेतृत्व के बीच होगा मंथन। दिल्ली में अवैध होटलों पर कार्रवाई। महिपालपुर में 200 से ज्यादा होटलों की तलाशी ली गई। महिपालपुर में पुलिस ने 100 से ज्यादा होटलों के चालान काटे। 15 अगस्त और G20 सम्मेलन से पहले चलाया चेकिंग अभियान। यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का विपक्ष पर निशाना, बोले इंडियन अलायंस नाम रखने से कुछ नहीं होता, काम से काम होता है।
झांसी जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस नेता ने किया हंगामा। अस्पताल में डॉक्टरों के लेट आने का आरोप लगाया। देवरिया में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत चलाया गया अभियान। ट्रैफिक नियम का पालन न करने पर 650 वाहनों पर कार्रवाई की गई। फिरोजाबाद में एटीएम कार्ड से ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया। 5 गैंग के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में चेयरमैन को अपशब्द कहने पर भड़के समर्थक जमकर काटा हंगामा। यूपी के शामली में शानू से शालिनी बनी प्रेमिका, मंदिर में प्रेमी से शादी रचाई। मेघालय के तुरा में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के दफ्तर पर भीड़ ने हमला किया। 5 पुलिसकर्मी घायल। शीतकालीन राजधानी की मांग को लेकर आंदोलनकारी संगठनों ने चर्चा के दौरान हंगामा किया। सीमा हैदर के वकील ने सीमा को भारतीय नागरिकता देने के लिए राष्ट्रपति को भेजी याचिका। सीमा को बताया देश की बहू, जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करने का दिया भरोसा। यूपी में रोहिंग्याओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। यूपी एटीएस ने अवैध रूप से रह रहे 74 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया। एटीएस ने पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। यूपी के मथुरा से एटीएस ने 29 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया। सभी पर अवैध रूप से यूपी में रहने का आरोप। यूपी के अलीगढ़ में भी एटीएस ने रोहिंग्याओं के खिलाफ चलाया अभियान। एटीएस की टीम ने अलीगढ़ से 7 पुरुष और 10 रोहिंग्या महिलाओं को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 8 लाख इनामी थे नक्सली। हॉलीवुड फिल्म ओपेनहाइमर को मंजूरी पर केंद्र सरकार सख्त। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सेंसर बोर्ड को कार्रवाई का निर्देश दिया। फिल्म से विवादित सीन हटाने को कहा। मध्य प्रदेश के सागर में संत रविदास का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। मंदिर निर्माण के लिए समरसता यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस यात्रा की शुरुआत सिंगरौली जिले से की जाएगी। मध्य प्रदेश के खजुराहो में आज 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे उद्घाटन। खजुराहो में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार, पवन हंस लिमिटेड और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 3 दिनों के दौरे पर। राष्ट्रपति मुर्मू कई कार्यक्रमों में शामिल भी होंगी। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर एडवाइजरी जारी। मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल और कुमायूं के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। उत्तराखंड के पौड़ी के थलीसैंण और उत्तरकाशी के पुरोला में बादल फटा। बादल फटने से भारी तबाही। यमुना की सहायक नदी हिंडन का बड़ा जलस्तर। बाढ़ का पानी नोएडा के सेक्टर 63 के छोटपुर गांव में घुसा। कर्नाटक के कोडागु में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा। जल जमाव से लोग परेशान। बिहार में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में बीजेपी नेता की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट से गठित एसआईटी और या सीबीआई की जांच की मांग को लेकर दायर की गई याचिका। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जांच की मांग की गई है। बिहार में पुलिस के लाठीचार्ज में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई थी। लैंड फॉर जॉब मामले में पहली चार्जशीट पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। पहले चार्जशीट में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत कई रेलवे अधिकारियों का नाम। पहली चार्जशीट में सीबीआई ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आरोपी नहीं बनाया है। पहले चार्जशीट में आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। 1984 में दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में हुए दंगे में आज कोर्ट सुनाएगी फैसला। राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में आज फैसला सुनाएगी। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे मामले में तत्कालीन कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार पर आरोप। सज्जन कुमार पर भीड़ को भड़काने का आरोप। इस मामले में गवाह चाम कौर ने सज्जन कुमार पर भीड़ को बहकाने का आरोप लगाया। दंगे के दौरान चाम कौर के पिता और बेटे की हत्या हुई थी। वक्फ बोर्ड की करोड़ों की संपत्ति के गलत इस्तेमाल पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में।
सुनवाई होगी। वक्फ बोर्ड की संपत्ति का बिल्डरों को अवैध हस्तांतरण को लेकर होगी सुनवाई। वक्फ संपत्तियों के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। यूपी के हापुड़ में दर्दनाक हादसा, गड्ढे में बुग्गी गिरने से 2 बच्चों की मौत। बुलंदशहर में बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई। यूपी के बुलंदशहर में बड़ा हादसा, मकान का लेंटर गिरने से 14 लोग जख्मी हुए। एटा में रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर कार दुकान की दीवार से टकराई। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश और बाढ़ से बड़ा हादसा, 2 मंजिला इमारत गिरी, 4 लोगों की मौत। यूपी के नोएडा फेज 2 में गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के डल लेक में हाउस बोट पर लगी आग, गेट नंबर 2 के पास हुई घटना। तमिलनाडु के विरुद्ध नगर में माचिस बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, विस्फोट की तस्वीरें सामने आई। यूपी के अलीगढ़ में यमुनानगर एक्सप्रेसवे पर कार और बस की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। यूपी के बहराइच में पुरानी रंजिश में युवक पर चाकू से हमला, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बहराइच में फंदे से लटकता मिला युवक का शव, पत्नी से विवाद के बाद पति ने खुदकुशी की। यूपी के सीतापुर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। एमपी के बड़वानी में लापता शख्स का मिला कंकाल, 2 महीने से के बाद तालाब से किया गया शख्स का कंकाल बरामद। एमपी के बड़वानी में नवजात का मिला शव, प्लास्टिक की थैली में मिला नवजात का शव। यूपी के एटा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एसएसपी के निर्देश पर 5 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। एमपी के शाजापुर में शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप, माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका ने आरोप लगाया है। यूपी के बदायूं में अभिभावकों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, किताब विक्रेता पर लगाया मनमानी कीमत वसूलने का आरोप। यूपी के रामपुर में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जंगल की खेर की लकड़ी की चोरी की को लेकर गिरफ्तारी हुई। रायबरेली में पुलिस ने बिजली विभाग के 3 संविदा कर्मियों को गिरफ्तार किया, बिजली मीटर में छेड़छाड़ के आरोप में गाज गिरी। यूपी के संभल में मामूली बात पर भतीजी ने चाचा की गर्दन पर हमला किया, गंभीर हालत में घायल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के देवरिया में आपसी रंजिश में मासूम की हत्या, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। यूपी के बदायूं में टेम्पो की टक्कर से बाइक सवार कांवड़िए की मौत, बरेली का बताया जा रहा शख्स। यूपी के शाहजहांपुर में 1 करोड़ की कीमत की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। बुलंदशहर में भाकियू कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, लेखपाल पर जमीन को कब्जा कराने का आरोप लगाया। यूपी के महोबा में सड़क पर गोवंश देश, डीएम ने ग्राम सचिव को निलंबित किया, आदेश के बाद बिगड़ी सचिव की तबीयत। यूपी के झांसी में लड़की ने भगवान शिव को वरमाला पहनाई, निभाई सभी रस्में। झारखंड के साहिबगंज में गंगा का जलस्तर बढ़ा, आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका को लेकर लोगों में दहशत। हरियाणा के रेवाड़ी में वेतन वृद्धि को लेकर धरना जारी, 20वें दिन भी जारी रहा लिपिकों का धरना। यूपी के महोबा में धड़ल्ले से बिक रहा है पुष्टाहार, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें, इमरान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। इजराइल के जेरूसलम में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, तेल अवीव में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। इजराइल के पीएम नेतन्याहू को न्यायिक प्रक्रिया में हुए सुधारों पर समझौते की उम्मीद, हालांकि सांसदों ने शर्म करो के नारे भी लगाए। इजराइल में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल, पीएम नेतन्याहू की नीति का कर रहा है विरोध। इजराइल के संसद के बाहर एकत्र हुए प्रदर्शनकारी पीएम नेतन्याहू की ओवरऑल नीति का कर रहे हैं विरोध। अमेरिका के टेक्सास में गवर्नर से मेक्सिको बॉर्डर पर लगवाई गई कांटे की बाड़, अवैध प्रवासियों को अमेरिका में आने से पर रोकना था प्रशासन। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ओएसआई प्रमुख हेल्गा मारिया का स्वागत किया, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन की महासचिव के साथ होगी बैठक।
इटली और लीबिया के बीच हवाई उड़ान एक बार फिर हुई शुरू। इटली की सरकार 10 साल से लगे प्रतिबंध हटाने पर हुई सहमत। लॉन्ग आइलैंड के गिलागो में संदिग्ध आरोपी के घर खुदाई, आरोपी पर 3 महिलाओं की हत्या कर घर में दफनाने का आरोप। ग्रीस के रोड्स द्वीप पर लगी जंगल की आग की चपेट में आई कई इमारतें, बढ़ती गर्मी और तेज हवा से फैल रही जंगल की आग।